Today our topic is types of a noun. Noun के अक़साम यानी noun की कितनी किस्में हैं, इनके लिखने का अंदाज बुनियादी है। और ये बात है कि सेंटेंस के अंदर इसका स्ट्रक्चर बनाना ये भी डिपेंड है नाउन की टाइप्स पर, खुसूसन स्पेशली पंक्चुएशन। ये तो लाजमी बात है कि जब तक टाइप्स ऑफ नाउन क्लियर नहीं है तो पंक्चुएशन भी क्लियर नहीं होंगे। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी देख लें। वजह क्या है कि आगे मैं प्रोनाउन पढ़ाऊंगा और ये नाउन और प्रोनाउन ये फिर बेस बनता है वर्ब इस्तेमाल करने का, और वर्ब में है टेंस। तो टेंसेस समझने के लिए दो बुनियादी पॉइंट्स लाजमी है। ये दो वीडियोस यानी 3 वीडियो बन गई। ये तो लाजमी है कि नाउन और प्रोनाउन, ताकि आगे हम एडजेक्टिव और वर्ब की सही पहचान कर सकें, और उसके नतीजे में वर्ब, चूंकि वर्ब के अंदर टेंस होता है तो टेंसेस चाहे वॉइसेस हो, चाहे जितने मिसाल आगे कंडीशनल्स है, कास्टिव्स हैं, वो सबकी पहचान और समझना डिपेंड है इस बुनियादी टॉपिक्स पर। तो चलो देखते हैं टाइप्स ऑफ अ नाउन। टाइप्स ऑफ अ नाउन, इसम के अक़साम। ये तो क्लियर बात है कि इसम उर्दू ग्रामर में कहते हैं। ऐसा नहीं कह सकते कि व्हाट इज योर नाउन, तुम्हारा नाम क्या है। नाउन भी टर्मिनोलॉजी है, इट इज यूज ओनली इन इंग्लिश ग्रामर। द सेम इसम भी उर्दू ग्रामर में इस्तेमाल होता है, लेकिन अरबी में चूंकि बोली में भी इस्तेमाल होता है, तो इसलिए उर्दू चूंकि अरबी से ज्यादा यानी बहुत सारे वर्ड्स शामिल है, तो इस वजह से उर्दू में तो इसका इस्तेमाल है कि इसम, आपका इसमें ग्रामी क्या है। लेकिन आम बोली में यह है कि नाम क्या है, तोड़ा नाम क्या है। यस, गुड। क्वेश्चन नंबर 7, इसका मतलब यह है कि वीडियो नंबर 7, हाउ मेनी और हाउ मच, इंशाल्लाह कल वाली वीडियो में कि कॉमन नाउन जब मैं पढ़ाऊंगा उसके सिंगुलर और प्लूरल बनाने के रूल्स, और हाउ मेनी और हाउ मच इन दो अल्फाज का इस्तेमाल दुरुस्त अंदाज में समझाऊंगा। तो लिहाजा हाउ मेनी माना कितने, कितनी, कितना। ये फिर आगे इसका ट्रांसलेशन इसका समझाऊंगा कि हाउ मेनी हाउ मच कैसे माना ट्रांसलेशन करेंगे, और इनका इस्तेमाल आज इस पर थोड़ा सी बात करूंगा कि हाउ मेनी के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है। प्लूरल काउंटेबल नाउन ऐसा इसम जिसकी जमा बन सके, और उसको कहते हैं काउंटेबल नाउन। We can give the number to every person, everything. That is called countable noun. और इसका भी प्लूरल इस्तेमाल होगा। तो कितनी किस्में हैं, कितने अक़साम हैं ऑफ अ नाउन, एक नाउन के। आर देयर इन इंग्लिश, आर देयर, ये देयर जो है ये 2 तरीके पर पूरी इंग्लिश में इस्तेमाल होता है। हमारे NTS टेस्ट में, ईटा टेस्ट में ये क्वेश्चन आते हैं कि दियर का सही इस्तेमाल क्या है। 2 है, मैं बेहतरीन समझाऊंगा आज की वीडियो में नहीं, नेक्स्ट वीडियो में। आर दियर कितने हैं इन इंग्लिश अंग्रेजी में इसम के अक़साम कितने हैं, ये आलिया टॉपिक है। देयर आर 5 टाइप्स एज फॉलोइंग, 5 अक़साम है, 5 टाइप्स, 5 अक़साम है एज फॉलोइंग, जैसे मंदरजा ज़ेर है। मैंने कोशिश ये की कि बात को आसान बनाऊं, चूंकि मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस बहुत ही मुअस्सिर और बेहतरीन मेरे ऊपर असर है इसका, कि यस्सिरू वला तुअस्सिरू, बश्शिरू वला तुनफ्फिरू, यानी आसानियां पैदा करो, मुश्किलात मत पैदा करो। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मतियों के लिए पैगाम है कि मेक एवरीथिंग इजी, not difficult for everybody in your community, in your class, in your everywhere. तो कॉमन
कॉमन नाउन इसमें नकरा, हम इसको कहते हैं आम उर्दू में कहते हैं आम नाम। इसमें नकरा आम नाम। आम नाम का मतलब क्या है कि वो नाम हम हर एक फर्द को दे सकें। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें कि एक लड़का, तो एक लड़का चाहे वो मुसलमान है, चाहे हिंदू है, चाहे काफिर है, चाहे अमरीकी है, चाहे हिंदुस्तानी है, चाहे पाकिस्तानी है, चाहे अफगानिस्तानी है, चाहे अरबी है, तो सबको हम कह सकते हैं एक लड़का है। और खास नाम ये होता है कि खास हम कहें, मिसाल के तौर पर अगर हम कहें अल्लामा मोहम्मद इकबाल, तो अल्लामा मोहम्मद इकबाल से वो पाकिस्तान का कौमी शायर जो सियालकोट में पैदा हुए थे। अब इसके अलावा किसी को नहीं कह सकते। हाँ, अगर किसी का नाम और भी रख दिया तो भी अल्लामा इकबाल बन जाएगा, ठीक है, लेकिन वो नंबर 2 होगा। तो कॉमन नाउन इसमें नकरा आम नाम। फॉर एग्जाम्पल अ बुक, याद रखो आम नाम से पहले अ और एन, इसका मतलब है वन, ए एन, वन। दीज आर कॉल्ड इंडेफिनिट आर्टिकल्स। ए और एन का मतलब वन, वन। तो ये है कि अ बुक, एन एग, अ वीडियो। हाँ, एक ही प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का मतलब है इसमें मारिफा। उर्दू ग्रामर में कहते हैं इसमें मारिफा। आम बोली में कहते हैं खास नाम। खास नाम का मतलब यह है कि हम एक प्रॉपर इंसान, स्पेशल पर्सन के लिए तो कह सकते हैं, लेकिन हर एक को हम नहीं कह सकते। फॉर एग्जाम्पल, if there are many students in the class or even 20 students, one of them is called Ali. When I say Ali, the specific person will stand and he will respond to me, not every other person. So that's why खास नाम वो होता है जो खास इंसान के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अली, शॉर्ट नेम सैरा। ये भी याद रखो, स्कूलों में ये सैरा या सारा, अमेरिकन प्रोनाउंस इट सैरा, बट हम कहते सारा। देखिए, इसको आम लोग को ये एच नहीं पढ़ा जाता, नहीं लिखते। स्कूलों में जब नाम लिखते हैं लड़कों के रजिस्टर में, तो SARA, गलत। ये देखो, इसका मतलब ये है, देखो हमारे पास ये है, एक है सारा, सारा जहां हमारा, सारा का माना है सब। एक होता है सारा, ये हा, आखिर में हा लिखा है, सारा। सारा इज नेम। तो सारा ये जो आखिर में हा है, गोल गोल हा, इसको कहते हैं ताए मुदव्वरा। इन अरेबिक लैंग्वेज आई विल डिस्कस इट कि ता की कितनी किस्में हैं। Arabic language, when I start inshallah, I am going to start inshallah soon. तो सारा के आखिर में एच का होना जरूरी है। कहां पर लिखा है? ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में लिखा है। और बहुत सारे स्कूलों में जो लड़कियों के नाम है ये एच नहीं लिखते। पाकिस्तान, इस्लामाबाद। अच्छा, एक बात नोट करें, प्रॉपर नाउन में एक बात नोट करें कि इसका पहला लेटर हमेशा के लिए कैपिटल लिखा जाता है। We must capitalize the first letter of proper noun everywhere at the beginning of the sentence, in the middle of the sentence, in the end of the sentence. Please remember it. It is an important point. Ali, Sarah, Pakistan, Islamabad. Islamabad, we pronounce S with seen, but Britishers and Americans, they pronounce it Islamabad. Islamabad. Good? Okay. कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का मतलब है इसमें जमा। एक ऐसा लफ्ज, ऐसा नाम जो लफ्ज तो सिंगुलर है लेकिन उसका माना प्लूरल है। A single word which has many members. It includes many members in the same time. So that is called collective noun. Collective noun. For example, a team. अब टीम के अंदर कम से कम 11 खिलाड़ी हैं, 11 अफराद। There are 11 members, 11 players. तो that is called team. तो टीम तो लफ्ज तो सिंगुलर है लेकिन इसका माना प्लूरल है। यस, a team. A nation. A nation का माना है कौम। अब कौम जो है एक खानदान को नहीं कहते, एक कम्युनिटी को नहीं कहते, बल्कि वो पूरे क्या नाम है
کئی فیملیز کئی کمیونٹیز مل کے اس سے قوم بنتی ہے. اچھا فیملی جو ہے ایک انسان کو نہیں کہتے, کم سے کم میاں بیوی کے بچوں ہوں. اب بات یہ تو کلیئر, یہ تو واضح بات ہے کہ بڑی فیملی ہے یا چھوٹی فیملی, یعنی میاں بیوی کی فیملی ہے یا ان کے ساتھ مثال ماں باپ دادا پردادا اور پوتے پڑپوتے سارے رہتے ہیں. جیسے کہ پٹھانوں میں اجتماعیت کی سوچ بہت ہے, لیکن ادھر جہاں پر برطانوی راج قائم رہا ہے وہاں پر انفرادیت بہت زیادہ ہے. لیکن پٹھانوں میں یہ ہے کہ اجتماعیت ہے, بڑے بڑے گھرانے رہتے ہیں. فیملی ڈزن کا معنی ہے ایک درجن. ایک درجن 12 کو کہتے ہیں, 12. فار ایگزامپل a dozen of eggs, اس کا مطلب 12 eggs. a dozen of banana, 12 کیلے. a dozen of balls, اس کا معنی 12 گیند. اوکے. Material noun are concrete noun. اس کو material بھی کہتے ہیں, concrete noun بھی کہتے ہیں. اس میں مادہ ایک ایسی چیز کا نام جس سے ہم بہت ساری چیزیں بناتے ہیں, ایسی چیز کے نام کو concrete noun کہتے ہیں. concrete noun اور material noun matter سے نکلا ہے. فار ایگزامپل یعنی بات کلیئر ہو گئی. میٹیریل ناؤن اور کنکریٹ ناؤن اس چیز کا نام ہوتا ہے جس سے ہم بہت ساری چیزیں بناتے ہیں. The name of that thing which we make many things of it, that is called concrete or material noun. اس میں مادہ wood, اب wood ہے لکڑی سے ہم بہت ساری چیزیں بناتے ہیں. دروازہ بناتے ہیں, فرنیچر بناتے ہیں, الماریاں بناتے ہیں, چیئر بناتے ہیں, چوکیاں بناتے ہیں, بہت ساری چیزیں بناتے ہیں. آئرن لوہا سے ہم سیڑھیاں بناتے ہیں, ہم چیئر بناتے ہیں, ٹیبل بناتے ہیں. so many things we make it. اس طرح گولڈ سونے سے بہت ساری چیزیں بنتی ہیں. سلور چاندی, سیمنٹ سے مثال ہم دیوار بناتے ہیں, بہت ساری بلڈنگ سے بناتے ہیں. گڈ. ایبسٹریکٹ ناؤن. اچھا یہ یاد رکھے, یہ چلو آخر میں کہہ دیتا ہوں ایک بنیادی پوائنٹ. ایبسٹریکٹ ناؤن کا معنی ہے اس میں خیال. We can't touch, we can't see. The name of those things, we can't touch them, we can't see them. That is called abstract noun. Abstract noun کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں وہ چیز نظر نہیں آتی, ہم اس کو پکڑ نہیں سکتے. For example, ear, pain, love, hate. Here example, pain کا معنی درد. اب درد ہم نہ پکڑ سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے. We can't see it, we can't touch it. Obstinance کا معنی حسد, ضد, بغض. obstinate کہتے ہیں ضدی. اب ضد کا مطلب کیا ہے کہ انسان اندر سے جلتا ہے, دوسری کی خوشی پر اندر سے جلتا ہے. یہ عجیب لوگ, یعنی اصل میں اسلام جو ہے بہت پیارا دین ہے. اسلام کہتا ہے کہ تمام نمازیں پڑھتے ہیں, روزے رکھتے ہیں, اللہ کی عبادات اور ذکر کرتے ہیں, صرف اس مقصد یہ کہ ہم ہمارے اندر سے وہ ضد, حسد, بغض, لالچ, دھوکہ, فراڈ, یہ بد اخلاقیاں ہم سے نکل جائیں. اور یہ اصل میں آبسٹیننس کا معنی ہے اندر سے جلنا. میں تو اس کا ترجمہ یوں کروں گا کہ ایک انسان اندر سے جلتا ہے دوسری کی خوشی پر, تو یہ اس کو کہتے ہیں آبسٹیننس. لو, محبت. اب بات یہ کہ آپ سے فرماتے افشو السلام, سلام کو عام کرو, یعنی سلام کے عام کرو کہ آپ کے زبان سے, آپ کے ہاتھ سے, آپ کے اقوال سے, آپ کے اٹھک بیٹھے سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے, اس کو کہتے ہیں love. You don't want to touch any person by words, by touching, by anything. Yes, by any sort. That is called love. Hate, nafrat. Nafrat, we have to be ready. We have to be ready to differentiate between correct thing and wrong thing. We have to hate the wrong thing, not the good things. Yeah, remember? Okay, my soul ka mane ruh. The Holy Quran says, وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ. روح کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ روح کیا ہے. روح, we can't see it, we can't touch it, but it is the force, it is the
tajalli, cosmetic ray, cosmetic tajalli ilahi, cosmetic ray in the heart of any living thing. Mind का माना है, एक होता है ब्रेन, एक होता है ब्रेन के अंदर दिमाग. अब बात ये कि इसका तर्जुमा जो भी जिस तरह करना चाहे कर सकता है. एक होता है ब्रेन का माना है जो मटेरियल है, गोश्त है, वो इसके अंदर न्यूरॉन्स हैं, इनको कहते हैं ब्रेन. लेकिन माइंड, इसके अंदर जो पावर है टू जज एनीथिंग, टू थिंक अबाउट समथिंग, दैट इज कॉल्ड माइंड. फॉर एग्जांपल हियर इन इंग्लिश, डोंट माइंड, बुरा मत मानो. I will say this thing because I am the teacher to speak the truth. सच और खराब बात करूंगा. I will speak the naked truth. मैं खरा ठक्का पक्का सच बोलूंगा. Good. तो बात यहां पर एक आखिरी पॉइंट है, रिमेंबर, कि इसके लिखने का अंदाज. एक होता है ये जो आखिरी दो हैं, मेटीरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इनका प्लूरल नहीं बनता, एक बात, ये बात क्लियर हो गई. ये सिंगुलर ही होते हैं. अच्छा, कलेक्टिव नाउन का प्लूरल होता है. फॉर एग्जाम्पल, अ टीम, मैनी टीम्स, अ नेशन, मैनी नेशंस, अ फैमिली, मैनी फैमिलीज, अ डजन, मैनी डजन्स. प्रॉपर नाउन का कॉमनली प्लूरल नहीं बनता, लेकिन कल की वीडियो में मैंने बात बताई थी कि अगर इसका प्लूरल बनाना है तो एपोस्ट्रोफी एस के साथ बनाओ. अली अलीज, सारा साराज, पाकिस्तान पाकिस्तान. फॉर एग्जाम्पल, इन द वर्ल्ड there only one name, one country, Pakistan is only one country, so that's why we can't make every proper name plural one, so that's why we have to remember. लेकिन कॉमन नाउन को मैं I will discuss inshallah tomorrow in the next video, in video number 8. You will see कि कॉमन नाउन का इस्तेमाल बहुत जरूरी है, और उसमें how many और how much भी इस्तेमाल करूंगा कि उसका सिंगुलर प्लूरल कैसे बनता है, सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनता है, और अगर जहां पर नहीं बनता वो भी बताऊंगा. थैंक यू वेरी मच. इस वीडियो को अच्छी तरह याद करो.